अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो हमें दो किस्तों में, दो एपिसोड्स में, ये जो वीडियो है मैं आपको दो किस्तों में आपको भेजती हूँ। तो फर्स्ट आज हम पहले में हम 1 2 3 मेथड पढ़ लेंगे, नेक्स्ट 4 5 6 मेथड्स पढ़ लेंगे। ठीक है फर्स्ट मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, इसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसका नाम सैबेट्रियर सैंडर्स रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखे हुए ये गलत है, सैंडम नहीं है, सैबेट्रियर सैंडर्स रिएक्शन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसका नाम सही तरह लिखा हुआ है। वही बात है कि जब आप कुछ चीज़ कंप्यूटराइज फॉर्म में लाते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो इसका नाम सैबेट्रियर सैंडर्स रिएक्शन है, सैंडम्स नहीं है, इधर एम की जगह RN आना था। ठीक है, तो इसको सैबेट्रियर सैंडर्स रिएक्शन कहते हैं और इसको मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ, इसको जैसे आपको नाम ही बता रहा है, कॉमन नेम इसका सैबेट्रियर सैंडर्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को ये भी कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी नाम से आपको पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में होगा क्या। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, वो वाले कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उनकी आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी आप उनमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, तो इसकी वजह से वो अल्केन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके भी बहुत से तरीके हैं। इस प्रोसेस को हम इसके भी मतलब अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, इसमें बहुत से कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि निकल एक सस्ता सा कैटलिस्ट है। लेकिन अगर आप प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो आप रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, यानी आपको हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपकी बुक वाला ये रिएक्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन और अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स अल्केन। जैसे मैंने आपको बताया कि निकल के साथ आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो इस केस में आपको बताया गया एक अल्कीन है आपके पास, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, उसको आपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। देखिए एक डबल बॉन्ड जब आप ब्रेक करेंगे उसके लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। ये बात समझ आइए, इसको पाई बॉन्ड की भी कह सकते हैं। तो इस केस में बेसिकली कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बात समझ आइए, हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और जब ये कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी जगह पे दोनों कार्बन एटम जो है वो जो डबल बॉन्ड के थे वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है, ये मेन इसका आइडिया यही है। तो आपके पास एक अल्कीन है R, ठीक है, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, RCH2 और ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये भी हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इट बिकम्स RCH2CH3। ठीक है, इसी तरह उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है अल्कीन, इसकी उन्होंने इथीन की एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल इथीन यहाँ पे R का मतलब है ये तो कोई भी जनरल अल्कीन हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन जब इधर उन्होंने एक स्पेसिफिक अल्कीन की बात की है, इथीन की, इथीन में इन्होंने एक हाइड्रोजन ऐड किया, निकल यूज़ किया एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी। ये बात समझ आइए। तो आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन दोनों कार्बन एटम्स ने हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो इट बिकम्स CH3CH3 इथेन। हाइड्रोजनेशन कैन ऑल्सो भी कैरिड आउट, हमने वही मैंने आपको बात शुरू में बता दी थी कि हाइड्रोजनेशन हम प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ भी कर सकते हैं और इस केस में आपको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल, लेकिन ये निकल के मुकाबले में ज़्यादा महंगे होते हैं। द मेथड इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, बल्कि ये इंडस्ट्रियल मतलब अगर सनती सतह पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये ऐसे होता है कि जो हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो हमारे प्लांट से आने वाले हासिल होने वाले ऑयल्स होते हैं, उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। आपको पता है ना, है तो ये फैट्स ना, ऑयल जो होते हैं फैट्स होते हैं, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी इनमें कार्बन फैट होते तो ये फैटी एसिड्स हैं, एसिड्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो आप क्या करते हैं, इनके अंदर आप
क्या कहते हैं कि आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और वही वाली कंडीशन अगर आप निकल के साथ की मौजूदगी में ऐड करेंगे तो आपको 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आप प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ करेंगे तो एट रूम टेम्परेचर ही हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कि वो जो उनके दरमियान कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, जो यानी जो पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, कहने का मतलब है जो पाई बॉन्ड्स होते हैं कार्बन टू कार्बन वो ब्रेक होते हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन टू कार्बन, और उसके नतीजे में जो दोनों कार्बन एटम्स होंगे वो एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले वेजिटेबल ऑयल के अंदर पाई बॉन्ड्स होते थे ना। पाई बॉन्ड्स क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। तो वेजिटेबल जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं या प्लांट से हासिल होने वाले ऑयल्स होते हैं उनके अंदर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आई मीन टू से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब है कि कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड्स मौजूद है जो कि एक वीक बॉन्ड है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो ऑयल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जैसे ही उनकी हाइड्रोजनेशन होती है तो उनका जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और हर पाई बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में जो दो कार्बन एटम्स होते हैं पाई बॉन्ड के वो दो सिंगल्स बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो आपको पता है ना सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजनेशन की वजह से ये होता है कि वो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो उसमें सिग्मा बॉन्ड की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जितनी ज़्यादा फोर्स, अब सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस से भी कि जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है उतनी स्टेट जो होती है वो सॉलिड की तरफ जाती है। तो पहले पाई बॉन्ड्स थे, वीक बॉन्ड्स थे कार्बन टू कार्बन, तो वो जो स्टेट थी वेजिटेबल ऑयल की वो लिक्विड थी। लेकिन जब उसमें पाई बॉन्ड्स ब्रेक होके उसकी जगह दो सिग्मा बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड की जगह दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं दोनों कार्बन एटम के हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी वजह से आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है ना। ठीक है, बॉन्ड केमिकल बॉन्ड भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना। इसी वजह से वेजिटेबल ऑयल जो है वो लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो वेजिटेबल ऑयल्स की जो प्रोडक्शन है ये भी बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजनेशन होती है ये भी एक इंडस्ट्रियल सतह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको होता है बनास्पति घी जो आपको अवेलेबल है ये वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है ना। और आप जो जिसको हम वेजिटेबल घी भी कहते हैं और इसको बनास्पति घी भी कहते हैं, इसको इसी तरह होता है कि वेजिटेबल ऑयल्स की इनमें हाइड्रोजनेशन होती है। ठीक है, निकल यूज़ करेंगे तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो आपको टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सो वो ये इन्होंने बताया कि दिस मैथड इज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दे आर बेसिकली वेजिटेबल ऑयल आर बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अल्केन। अब इस तरह हम जो है वो अल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आपको बताया कि हम अल्काइल हेलाइड से भी जो है वो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अल्केन इज प्रोड्यूस व्हेन अल्काइल हेलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड वो होता है, एक होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो एक्वस एसिड होता है वो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड को हम एक्वस एसिड कहते हैं। ठीक है, एंड अल्केन प्रोड्यूस होता है, अल्काइल हेलाइड वो होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप जो होता है वो हैलोजन एटम के साथ अरेंज होता है या अटैच होता है। ठीक है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को अल्काइल हेलाइड कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम अल्काइल हेलाइड को जिंक की प्रेजेंस में एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इन्होंने आगे बताया है क्या होता है इधर, अल्काइल हेलाइड RX, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि अल्काइल हेलाइड क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है ये हैलोजन एटम के साथ, ये हैलोजन एटम है X वाला, इसके साथ अटैच होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह भी अल्केन बनाया जाता है। इस केस में हम जिंक को ऐसा कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, और H पॉजिटिव और X नेगेटिव ये दोनों हमें एक्वस एसिड से हासिल हुआ है। ये एक्वस एसिड बेसिकली उसका फार्मूला था HX, एक्वस एसिड का फार्मूला था HX। ये एक्वस एसिड पानी के अंदर डिसोसिएट हुए यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाए, तो हमें उस एक्वस एसिड दैट इज HX से हमें H पॉजिटिव और X नेगेटिव आयंस बन गए। ठीक है, सो H पॉजिटिव और X नेगेटिव आयन हमें एक्वस एसिड से मिल गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अल्काइल हेलाइड है
ये इसको हम जिंक की प्रेजेंस में एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्वस एसिड से हमें दो किस्म के आयन्स मिले हैं, एक H पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये X नेगेटिव का मतलब होता है हैलोजन एटम विद अ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि ये जो H पॉजिटिव आयन होगा ये इस X को, ये जो अल्काइल हैलाइड के साथ जो X अटैच है इसको रिप्लेस करेगा। ये बात समझ आ गई है। एक्वस एसिड से हमें H पॉजिटिव हासिल होता है और X नेगेटिव हासिल होता है। X नेगेटिव का मतलब है हैलोजन एटम विद अ नेगेटिव आयन। लेकिन जब इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इस X को रिप्लेस करेगा और इसके नतीजे में इस अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बनेगा H के साथ। तो जब अल्काइल ग्रुप H के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नेचुरली वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। ये देखें, इसमें आपको ये बताया गया RH बन गया, ठीक है। जब RH बन गया तो यहाँ से जो X जो डिटैच हुआ था वो उसके साथ कंबाइन करके उसने X2 बनाया और ये जिंक के साथ मिलके उसने ZnX2 बना दिया। ये X और जिंक कंबाइन करके उसने ZnX2 बना दी, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये आपको उन्होंने एक कॉमन तरीका बता दिया। आर में ना मतलब कोई स्पेसिफाइड ग्रुप यूज़ नहीं हुआ, तो ये एक जनरल मैकेनिज्म आपको बता दिया। लेकिन जो नेक्स्ट आपको एग्जांपल है उसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी गई है मिथाइल आयोडाइड की, ठीक है। इसमें आर ग्रुप है, इसमें आपको ये नहीं पता कि आर ग्रुप कौन सा है। जो नेक्स्ट ग्रुप है इसमें आपको स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप बताया गया कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल आयोडाइड है। अल्काइल ग्रुप मिथाइल है और ये वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो मिथाइल आयोडाइड है। तो इस केस में क्या है कि मिथाइल आयोडाइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड जिसे कहते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी कहते हैं। तो उससे हमें H पॉजिटिव और I नेगेटिव आयन्स ऑब्टेन हुआ। तो फिर इसमें भी वही होगा कि ये वाला बॉन्ड, ये जो CH3 का I के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और इसका बॉन्ड फिर हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। तो ये खुद ही अल्केन में चेंज हो जाएगा और ये और ये कंबाइन करके ZnI2 बन जाएगा। इसमें इसको इधर भी बताती हूँ CH4, ये इसके साथ कंबाइन किया और CH4 में कन्वर्ट हो गया ZnI2 यानी मीथेन में कन्वर्ट हो गया। इस केस में एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन का नंबर है उसी कार्बन का यहाँ पे अल्केन बना है। यानी इसमें कार्बन का इस वाले अल्काइल ग्रुप में कार्बन का नंबर 1 था तो हमारे पास 1 कार्बन अल्केन बना जिसे मीथेन कहते हैं। ये बात समझ आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट पढ़ें, इसे कहते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमो, ये इसको इन्होंने एक तरह करके लिखना था 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये बीच में हाइफन नहीं होनी चाहिए थी, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी गलती है। इसको 2 ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं। ये जो हाइफन है ये अगर आपकी टेक्स्ट बुक में मैं देखा है उसके अंदर भी हाइफन यूज़ हुई है, इसके साथ हाइफन यूज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो ये 2 ब्रोमोब्यूटेन भी एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इस केस में इसमें फ़र्क ये कि थोड़ा सी इसमें ब्रांचिंग हुई हुई है, यानी कि इस केस में जो हैलोजन एटम है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है, दरमियान वाले। क्योंकि पहले जो आपने पढ़े थे उसमें जो हाइड्रोजन एटम था वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच था, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको हम 2 ब्रोमोब्यूटेन कहेंगे, लेकिन ये भी अल्काइल हैलाइड ही है। ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस केस में जो हमने यूज़ किया एक्वस एसिड वो ब्रोमिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है और इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी कहते हैं। वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आयन बनाएगा। अब क्या होगा इस केस में, ये कार्बन का जो ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और इसका फिर बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इसी तरह जो जिंक है ये और ये तीनों मिलकर ZnBr2 बना देंगे। मैंने आपको बताया है इधर Br2 आना चाहिए था, ये आपकी टेक्स्ट बुक में Br2 ही लिखा हुआ है इधर, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप साथ साथ आप अपनी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने तो वैसे भी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप वही देखें जो मैंने आपको बात बताई है कि इस ये जो स्पेसिफिक मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, इसमें जोन से जितने कार्बन पर मुश्तमिल आप अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे उतने ही कार्बन पर मुश्तमिल आपके पास अल्केन भी बनेगा। जैसे इस केस में 2 ब्रोमोब्यूटेन था, हमारे पास N ब्यूटेन का मतलब है सारे कार्बन जो है प्राइमरी है, N ब्यूटेन बन गया और ZnBr2, ठीक है। तो ये वाला मेथड है। अच्छा, अल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर, क्योंकि ये 2 मेथड्स हैं बेसिकली। जब हम प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स तो हमारे पास इस केस में 2 तरह के मेथड्स आ रहे हैं। हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इस केस में 2 किस्म के मेथड्स हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि अल्काइल हैलाइड को जिंक की प्रेजेंस में आप एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगी तो
तो हमारे पास अल्केन बन जाता है, ठीक है। और उतने कार्बन पे मुश्तमिल ही बनेगा जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड है। दूसरा ये है कि अल्केन कैन ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट एंड दिस मेथड इज़ नोन एज हाइड्रोजिनोलिसिस। इसको क्या मतलब है? हाइड्रोजन अकम्पनाइड बाय आ बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। इस केस में ये होता क्या है कि आपने अल्काइल हैलाइड को आपने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे, और इस केस में पैलेडियम और चारकोल, C4 चारकोल यूज़ करेंगे और हीट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो RX बॉन्ड है होगा, इसमें भी ब्रेक करेगा, और इस RX, ये R और X का बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा और इस X की जगह हाइड्रोजन आएगी, ठीक है। और ये इसी तरह अल्केन बनेगा। इसमें भी यही होगा कि जितने कार्बन पर मुश्तमिल आपका अल्काइल ग्रुप है उतने कार्बन पर मुश्तमिल आपका अल्केन बनेगा। लेकिन अच्छा, इस केस में से फ़र्क ये कि यहाँ पे आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यूज़ किया है और इस केस में आपने कैटलिस्ट यूज़ किया पैलेडियम और चारकोल, और आपने हीट की है। ये जो ट्रायंगल इसका मतलब है आपने हीट की है, और इस केस में आपको उसी का उतने RH ही बनेगा। लेकिन इस केस में जो साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो आपको H और X, यानी एक हाइड्रोजन इधर बच गया और यहाँ से एक X रिलीज़ हुआ, तो इन दोनों ने मिलके HX बना दिया, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए पिछला जो हमने था हाइड्रोजन की वजह से ब्रेकेज हुई है, ये जो RX बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये हाइड्रोजन ने ब्रेक किया। हाइड्रोजिनोलिसिस, लाइसिस का मतलब है टूटना, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का RX बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन की वजह से, तो हम इसको हाइड्रोजिनोलिसिस कहते हैं। और हाइड्रोजन की वजह से ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन जाके फिर ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ब्रैकेट में लिखा है हाइड्रोजन अकम्पनाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल ये दो हम पढ़ते हैं, दो हमने पढ़े हैं, ये